हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लॉग समझेंगे। ठीक है ना, लॉग फंक्शन को बेसिकली हम समझेंगे। जैसे कहीं पर लिखा गया है 10⁻⁻y = x। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है और लिखा गया है 10⁻⁻y = x। अगर लिखा गया है, इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इसको लिखेंगे हम log ऑफ x बेस 10 = y। ठीक है, ये x हमारा आर्गुमेंट है, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। ठीक है ना, और ये क्या रहेगा, 10 क्या रहेगा, ये बेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। तो यहां पर बेसिकली लिखा जा रहा है y बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट। ठीक है, बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट। ठीक है ना, बेसिकली अगर हमसे बोला गया कि log x बेस 10 क्या होगा, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे log x बेस 10 ऐसा नंबर होगा, यहां पर ऐसा नंबर आएगा कि 10 की पावर दैट नंबर = x हो जाए। समझ रहे हैं, 10 की पावर y = x हो जाए, ऐसा नंबर रहेगा ये। ठीक है ना, ये जो y है बेस टू द पावर y = x रहेगा। हमारे समझ में ये आना चाहिए बस, बेस टू द पावर y = x। ठीक है, ये ही डेफिनेशन अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर बाद। बेस टू द पावर y = x, बेस टू द पावर y = आर्गुमेंट ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, बेस टू द पावर आउटपुट = इनपुट। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, जैसे अगर लिखा जाए कि log ऑफ 2, यहां 4 है, इज इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब है 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 4। समझ रहे हैं ना, 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर कितना लिखेंगे कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 रहेगा तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर log ऑफ 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2 रहेगा। अच्छा, जैसे बोला गया कि log ऑफ 8 बेस 2 कितना रहेगा, तो बेस 2 है, तो टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, 2 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 8, तो यहां पर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 रहेगा। समझ रहे हैं, अभी थोड़े टफ क्वेश्चन भी रखेंगे हम। जैसे लिखा गया log ऑफ 2, ये log ऑफ 32 बेस 2 हाउ मच। ठीक है, तो log ऑफ 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस 2 पर, तो ये 2 की पावर कितना रखें कि हम 32 पर पहुंच जाएं, तो गेस करो कितना रखेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 5। समझ रहे हैं ना, तो बेस की पावर हाउ मच इज इक्वल टू आर्गुमेंट, यही हमारे दिमाग में चलना चाहिए। बेस टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया है, ध्यान देखना, log ऑफ 100 बेस 10, तो 10 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 100, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2। समझ गए, अगर हमसे बोला जाए कि log ऑफ 10,000 बेस 10 कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे log ऑफ 10,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000 रहेगा। ठीक है, तो log ऐसे लिखा गया, मान लो log ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 बेस 10 इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। समझ रहे हैं ना, तो बहुत बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखने के लिए log यूज किया जाएगा। ठीक है ना, सोचो इतना बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, इसकी जगह पर 7 यूज कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत बड़े नंबर को छोटे नंबर्स में लिखने के लिए हम ये यूज करेंगे। समझ रहे हैं, चलिए अभी आगे समझेंगे हम, छोटा नंबर बड़ा नंबर फिर से आगे आएगा। तो यहां पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, बेस टू द पावर y इज आर्गुमेंट। ठीक है, बेस टू पावर y इज आर्गुमेंट। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, बस इतना ही रखेंगे, काम बन जाएगा लॉग में। 50% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये दिमाग में हो, बेस टू द पावर y इज इक्वल टू आर्गुमेंट एंड x इज आर्गुमेंट। ठीक है,
अच्छा, ये तो हो गया था, कितना आया था? 3। ये भी हो गया था, कितना आया था अभी? 5। ये देखो, 3 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 1? 3 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 1? तो 3 की पावर कितना 1 हो जाएगा? 3 की पावर 0। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं क्या? लॉग ऑफ 1 एनी बेस, बेस कुछ भी रहे, लॉग ऑफ 1 कितना रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? 0, क्योंकि ए की पावर 0 हमेशा 1 रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये देखना, लॉग 9 बेस 3 कितना रहेगा? गेस करो कि 3 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 9? कितना आ जाएगा? 2। ये देखना, लॉग ऑफ 3 बेस 9, ठीक है ना? तो 9 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 3? तो 9 की पावर हाउ मच कितना रहेगा? पावर 9 की पावर कितना रहेगा? तो 9 की पावर मिल जाएगा हमें 1/2। √9 इज इक्वल टू रहेगा। ठीक है, अब ये दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 0.1? 10 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 0.1? तो 10 की पावर -1 रहेगा। ठीक है ना? 0.1, क्योंकि 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/10। तो ये आ जाएगा कितना? -1। ठीक है, अच्छा, ये देखो, √3 की पावर कितना लिख दें हम कि 81 हो जाए? √3 की पावर कितना लिख दें हम? √3 की पावर 2 लिखेंगे, तो यहां पर मिल जाएगा हमें कितना? 3। अच्छा, इसका पावर 2 लिखेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 की पावर 4, 81 मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलके कितना बना देंगे? 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो √3 की पावर 8 इज इक्वल टू 81। तो 8 रहेगा यहां पर। समझ रहे हैं? अच्छा, ये देखो, खुद से ट्राई करो कि √5 लॉग ऑफ 125, ठीक है ना, बेस √5 कितना रहेगा? इसको ट्राई कीजिए, देखो। तो √5 की पावर हाउ मच इज इक्वल टू 125? तो √5 का पावर 2 कितना होता है? 5, और 5 की पावर 3 होता है 125। तो √5 की पावर कितना हो जाएगा? ये 6। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे हम। एक प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस सेम रहेगा, ध्यान रखना, यहां हम बेस नहीं लिख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो बेस यहां रहेगा वही बेस यहां रहेगा, वही बेस यहां रहेगा। ठीक, तो बेस सेम रहेगा। समझ रहे हैं? तीनों में जैसे बोला गया। अच्छा, कुछ नहीं दिया गया है लॉग में, ठीक है ना, तो बेस हम मान के चलेंगे 10 है। ठीक है ना, कुछ नहीं बताया गया तो बेस 10 मान के चलेंगे। ठीक है, और अगर ln लिखा गया है, ln, ठीक है ना, ln लिखा गया है x, इसका मतलब होता है log बेस e। ध्यान रखना, log बेस e होता है अगर ln लिखा गया है। ठीक है ना, ln। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा गया लॉग में तो बेस 10 लेकर चलते हैं। जैसे यहां पर कुछ नहीं लिखा गया, बेस 10 लेकर चलेंगे हम। तो यहां पर log 12 है, तो log 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 4, क्योंकि 3 × 4 12 होता है। ठीक है, log a बाई बी, log a बाई बी क्या होगा? फॉर्मूला याद रखना, प्रॉपर्टी है लॉग की, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी है। बेस सेम रहेगा, ध्यान रखना। जैसे यहां पर इसको लिख सकते हैं log 12/10, और इसको लिख सकते हैं log 12 माइनस log 10। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम। कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे देखेंगे हम कैलकुलेशन में। जैसे लिखा गया log a की पावर m, m बाहर निकाल लेंगे, log a बन जाएगा। ठीक है ना, m log a आ जाएगा। ठीक है, log a बेस a कितना रहेगा? 1। log a बेस a कितना रहेगा? 1।
लॉग ए, सॉरी लॉग ऑफ वन बेस ए, ये पहले लिख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। जीरो, ए की पावर हाउ मच इज इक्वल टू वन, तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ये नंबर वैसे मैथ्स में कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में करते समय, वैसे फिजिक्स में काफ जरूरत नहीं पड़ती उतना। लॉग ऑफ बी बेस ए को लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ बी, एक मिनट, लॉग ऑफ बी बेस टेन, लॉग ऑफ ए बेस टेन, कोई भी बेस ले सकते हैं हम, टेन हमने लिख लिया क्योंकि फिजिक्स में हमें टेन की जरूरत पड़ती है ज्यादातर, ठीक है। या बेस ई लिख लेंगे, ऊपर भी बेस ई नीचे भी रहेगा, सेम बेस रहेगा मतलब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे यहां लिखा गया लॉग थ्री बेस टू की वैल्यू निकालना है, तो फिजिक्स में मान लो इसकी जरूरत पड़ रही है कहीं पर, तो इसको लिखेंगे हम लॉग थ्री बेस टेन डिवाइडेड बाई लॉग टू बेस टेन। और लॉग टू की वैल्यू और लॉग थ्री की वैल्यू हमें याद रहता है बेस टेन, अभी देखेंगे हम लिख लेंगे और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट, लॉग थ्री की वैल्यू होता है 0.477 और लॉग टू की वैल्यू होता है 0.301, ठीक है ना, उसको रख देंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली हम। अच्छा, कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखना है ताकि हम लॉग का कैलकुलेशन और एंटी लॉग का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। जैसे लॉग 1.26, ये होता है 0.1, इसकी जरूरत लॉग के कैलकुलेशन में तो नहीं होगा लेकिन एंटी लॉग के कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से होता है, तो ये याद रखना है आपको। लॉग ऑफ 1.58 की वैल्यू 0.2 होती है, ठीक है ना, इसे याद रखना है हमें। लॉग टू की, अच्छा ये बेस 10 है, कुछ नहीं बताया जाएगा, लॉग मतलब बेस 10 रहेगा, ध्यान रखना। लॉग टू की वैल्यू 0.301 होती है, आप चाहें तो 0.3 याद कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, उतने से काम चल जाएगा हमारा। लॉग थ्री की वैल्यू, लॉग टू की वैल्यू 0.301 होता है, ध्यान रखना। लॉग थ्री की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.477 रहेगा। लॉग फाइव की वैल्यू 0.7 रहेगा, वैसे होता है 0.9, 0.698 वगैरह होता है, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे टू डेसिमल प्लेस तक तो यही आ जाएगा। लॉग सेवन की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.845 रहेगा। अच्छा, यहां पर हमने नहीं लिखा लॉग टू की वैल्यू, ये सॉरी लॉग फोर की वैल्यू, तो लॉग फोर को लिख लेंगे हम लॉग टू की पावर टू, और टू को बाहर निकाल लेंगे हम तो आ जाएगा टू लॉग टू बेस टेन। और लॉग टू की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो इंटू टू करेंगे तो आ जाएगा 0.602। तो ये येलो कलर से जो लिख रहे हैं उसको याद नहीं करना है, जो ये ब्लू कलर से लिखा गया है केवल उसे याद रखना है हमें, ठीक है ना, केवल ब्लू कलर वाले को याद रखना है। फोर वगैरह को तो कैलकुलेट कर लेंगे एग्जाम में वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग सिक्स बेस टेन, लॉग सिक्स को लिख सकते हैं लॉग थ्री प्लस लॉग टू। लॉग थ्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.477, लॉग टू कितना हो जाएगा 0.301, तो ये हो जाएंगे 0.778, ठीक है ना। लॉग सिक्स याद नहीं रखना है, एग्जाम में वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमें याद रखना है 1.5, 1.26 का, 1.58 का, टू का, थ्री, फाइव, सेवन, सेवन का कितना होगा, लॉग सेवन इज इक्वल टू बेस टेन है, ये ध्यान रखना, कितना रहेगा 0.845, ठीक है ना। लॉग टेन होता है वन। अच्छा, अब बात आई लॉग एट नहीं लिखा गया, तो लॉग एट आप कैलकुलेट करो फास्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉग एट क्या होगा, देखो बेस टेन। तो एट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एट को हम टू की पावर थ्री, ठीक है, लिख सकते हैं हम, और थ्री बाहर निकाल लेंगे तो थ्री लॉग टू बेस टेन, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, तो 0.301 इंटू थ्री, कितना हो जाएगा 0.301 इंटू थ्री इज इक्वल टू 0.903। लॉग नाइन बेस टेन क्या रहेगा, तो रहेगा लॉग टेन थ्री की पावर टू, थ्री बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है,
तो मिल जाएगा 3 × log 3 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.477 होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4 और 5 9। ठीक है, येलो कलर वाले को याद नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं, केवल ब्लू कलर वाला याद रखेंगे बस। log 10 बेस 10, ए बेस ए 1 होता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है हमें, समझ रहे हैं? ये याद हो जाएगा वैसे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, फिजिक्स में रहेगा, कम ही रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फिजिक्स में भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। फिर से हम देख रहे हैं 1.26 का रहेगा 0.1, 1.568 का रहेगा 0.2, 2 का रहेगा 3.01, 2 का रहेगा, 3 का रहेगा 0.477, 4 याद नहीं रखना है, 5 का 0.7, 7 का 0.845 और 10 का रहेगा कितना, 1। अच्छा, अब हमें ये कुछ न्यूमेरिकल है ये करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 15। log 15 बेस 10 कुछ नहीं दिया जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं बेस 10 ही लेकर चलेंगे हम। तो 15 कितना रहेगा देखो, तो 15 का मिल जाएगा हमें log 5 प्लस log 3, 5 × 3 ब्रेक कर लिया, और 0.7 प्लस 0.477, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 11, 1.177, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, log 9 की वैल्यू तो पता है, लिख लो, log 1.2। अब 1.2 फंस गए, तो इसको लिखेंगे हम log of 12 ÷ 10, तो log of 12 प्लस log of 10, log of 10 तो हो जाएगा 1, log of 12 कैसे निकालेंगे, तो 3 × 4, log 3 पता चल जाएगा, log 4 निकाल सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करो देखो क्या आएगा, पॉज करके। log 12 लिख रहे हैं अब हम, log 3 प्लस log 4 प्लस log 10, log 3 की वैल्यू 0.477, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 से निकालेंगे तो 2 × 0.301 प्लस 1। ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे, लिख लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो हम कैल्शियम की मदद ले रहे हैं लिखने के लिए, 0.477 प्लस 0.602 प्लस 1, 2.079, 2.079। log 0.3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 ÷ 10। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे log 3 माइनस log 10, log 3 कितना हो जाएगा। अच्छा, एक गलती कर दिया हमने, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, 0.079, 0.079 रहेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है 0.3 देखेंगे, तो ये 3/10 लिख लिया, 3 माइनस log 10 लिख लिया हमने, और 3 की वैल्यू हो जाएगा 0.477 माइनस 1, तो आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस में। ठीक है ना, माइनस, और ये मिल जाएंगे हमें 3, या डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं हम, 1 माइनस 0.477, 0.523, 0.523। हम कैल्सी यूज कर रहे हैं, आपको कैल्सी यूज नहीं करना है, ध्यान से। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन ही करें। ये log 700
7500 अगर पूछा गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हैं ना। इसको बिना लॉग टेबल के तो सॉल्व नहीं किया जा सकता वैसे, लेकिन कोशिश करते हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ 7.5, 75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 75 को लिख सकते हैं लॉग 75 प्लस लॉग 10 की पावर 2। लॉग 10 की पावर 2 हो जाएगा, log 2, मतलब 2 बाहर निकाल लेंगे और log 10 1 हो जाएगा। बात आई 75 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो log, ये लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा log 3 प्लस log 5 प्लस log 5। तो ये आ जाएगा 3 की वैल्यू 0.477, और log 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.7, फिर से log 5 0.7, फिर से 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 0.477 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 2, 3.877। तो ये आ जाएगा 3.877। समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा 32 वगैरह लिखा गया है इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 332.11, ठीक है ना, प्लस लॉग ऑफ 100, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लॉग ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 2, वो तो दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। 32 कितना रहेगा, तो 32.11 है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 32 ही लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और 32 का हो जाएगा 2 की पावर, ये 32, 2 की पावर 5, लॉग 2 की पावर 5 प्लस 2, ये लिख लेंगे हम, मिल जाएगा हमें 5 मल्टीप्लाई बाई 0.301 प्लस 2, और ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दिस प्लस 2, 3.505, ठीक है। अच्छा कैलसिस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं ये कितना आ रहा है। लॉग बेस 10 3211, तो 3.5 आ रहा है कैलसी से, और अपना आंसर कितना आ रहा है, 3.505, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड प्लेस पर जाकर वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उतना परेशान नहीं होना। ये 5 आ रहा है अपना थर्ड प्लेस पर, और इनका आ रहा है 6, ठीक है। तो हम तो अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। जैसे बोला गया एंटी लॉग एक्स कितना है, तो एंटी लॉग एक्स का मतलब होता है 10 की पावर x, ठीक है ना। वैसे तो एंटी लॉग हम फिजिक्स में कम ही यूज करेंगे, फिजिक्स में आई थिंक यूज नहीं आएगा, केमिस्ट्री में ही मेनली यूज में आता है ये। जैसे ये पीएच वगैरह की कैलकुलेशन जब आप करते हैं, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह के क्वेश्चन कुछ जगहों पर इसमें यूज में आ जाता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स में तो इसका यूज नहीं है, केमिस्ट्री के लिए बेसिकली हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। एंटी लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 10 की पावर x। एंटी लॉग 5 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 की पावर 5। एंटी लॉग -7 कितना होगा, हम बोलेंगे 10 की पावर -7। एंटी लॉग 4.3 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 10 की पावर 4.3। और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 0.3। तो 10 की पावर 0.3 कितना होगा, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, जब हमने पढ़ा था ये कि लॉग ऑफ समथिंग बेस 10, तो यहां पर जब 0.3 था, तो आर्गुमेंट कितना था, इतने का लॉग जो है बेस 10, 0.3 होगा तो 2 का होगा। इसका मतलब 10 की पावर 0.3 = 2। तो यहां पर ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10 की पावर 4। इसकी वैल्यू आ गया 2, रख देंगे हम ऐसे ही। जैसे बोला गया एंटी लॉग माइनस पॉइंट ये 4.4,
इसको लिखेंगे हम 10 की पावर -4.4, और इसको लिखेंगे हम 10 की पावर -5 प्लस 0.6। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें 10 की पावर, अभी एक ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे हम -5 इंटू 10 की पावर प्लस 0.6। अभी क्या है, यहां पर 10 की पावर प्लस 0.6 आ गया। अगर ऐसा नहीं करते तो होता 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -0.4। इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं ना हमें, 10 की पावर -0.4 की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेट कर पाना। लेकिन 10 की पावर प्लस नंबर्स जो है हमारे दिमाग में रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम एक क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव में डेसिमल वाला रहेगा, ठीक है ना, तो एक जो है डेसिमल बढ़ाकर हम जो भी नेक्स्ट इंटीजर होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़े इंटीजर होंगे उसमें लिख लेंगे -5 प्लस 0.6 में लिख लिया। अच्छा, अब बात आई 10 की पावर 0.6 कितना होगा, तो ध्यान से देखना, फिर से इसी पर आ गए हम। यहां पर अगर 0.6 लिखा जाएगा तो बताओ आर्गुमेंट क्या रहेगा? ठीक है ना, 0.6 बनाने के लिए आर्गुमेंट कितना रहेगा? 0.6 बनाने के लिए तो हमें पता है 0.3 इंटू 2 है, तो 2 की पावर 2 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 आ जाएगा और यही 2 यहां पर लिख ले रहे हैं हम, तो 4 रहेगा, log 4 की वैल्यू बेस 10 0.6 रहेगा। तो यहां पर ये कितने हैं, 4 इंटू 10 की पावर -5। समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ ये पहले भी याद किया था हमने कि 2 का log 2 जो है बेस 10 3 रहे 0.3 रहेगा, 3 का 0.44 रहेगा, 0.477। 5 का हमने याद किया था 0.7 रहेगा, 7 का हमने याद किया था। ठीक है ना, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 का हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.6। ठीक है ना, 6 का भी कैलकुलेट कर लेंगे, 8 का भी कैलकुलेट कर लेंगे, 9 का भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट कर तो लेंगे, इसे हमें अब डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है ना, डायरेक्ट याद करने से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, दो नंबर और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है ना, लॉग 1.26 की वैल्यू होती है 0.1, लॉग 1.58 की वैल्यू होगी 0.2, ये भी याद रखना है। तो एंटी लॉग कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, 10 की पावर 0.1 जो है 1.26 हो जाएगा, 10 की पावर 0.2 की वैल्यू हो जाएगा 1.58 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा अपने लिए, ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम। अच्छा, अब जैसे पूछा गया लॉग, एंटी लॉग ऑफ 10.84, तो यहां पर लिखेंगे 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0.84। अच्छा, 10 की पावर 0.84 की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर 0.84 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.84, तो ध्यान देखो 0.84 जो है अप्रोक्सीमेटली 7 के बराबर है। तो यहां पर लिख लेंगे हम, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 10। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप पॉज करके, एंटी लॉग 12.1 की वैल्यू जो है सॉल्व करने की कोशिश करो ध्यान से। देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -13 प्लस 0.9, इसको लिखेंगे हम। समझ रहे हैं? और ये हो जाएगा 10 की पावर -13 इंटू 10 की पावर 0.9। अच्छा, 10 की पावर 0.9 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 0.9, तो गेस करो, ये 0.3 इंटू 3 है, तो 2 की पावर log 2 की पावर 3 वाला ही तो है। इसका मतलब 10 की पावर 0.9 कितना होगा, 8 होगा। वैसे भी आपको याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है ना, जो वैल्यूज वहां दिया गया था उससे तो डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, अब बात आई एंटी लॉग -5.3 कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 10 की पावर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 0.7। 0.7 किसका रहता है, 5 का। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अच्छा, मान लो कुछ ऐसे भी नंबर रहेंगे, ठीक है ना,
जिनका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। मान लो हमसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.65, मान लो पूछा जाए, तो 0.65 में तो फंस जाएंगे हम, हमारे पास है ही नहीं कुछ नंबर यहाँ पर 0.65। तब क्या करेंगे हम, जस्ट इसके मिड पर है ना, 0.6 और 0.7 के मिड पर है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इसके मिड पर 4.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। वैसे 4.5 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आंसर लगभग करके हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो बोला जाए कि 0.62 है, अब बता दो कितना होगा। अब तो फंस गए, क्योंकि ये टेबल से तो निकलेगा नहीं। इसके लिए लीनियर मेथड यूज करते हैं, ध्यान से देखना। एक हम लीनियर फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का टेम्परेचर एक एंड पर T1 है, दूसरे एंड पर T2 है, ठीक है ना। और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है x1, यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है x2। हमें चाहिए x कोऑर्डिनेट पर कितना टेम्परेचर है, x कोऑर्डिनेट पर कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। ठीक है। इसको ध्यान देखना कैसे लिख रहे हैं हम लिखेंगे T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर प्लस इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर में, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई कितने लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा L, या फिर लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है ना। जो रॉड की लेंथ है वो x2 माइनस x1 रहेगा। अच्छा, हमें जो है, ये तो हो गया पर यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। हमें कितनी लेंथ में चाहिए, तो हमें इतने लेंथ में चाहिए। तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ मिल जाएगा हमें x माइनस x1। समझ रहे हैं ना। इससे निकालेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर ये हो सकता है समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना। मान लो t इज इक्वल टू 20 डेज पर हमारे पास 10,000 रुपी थे। ठीक है। t इज इक्वल टू 20 डेज पर, ठीक है ना, मतलब 20 डे। ठीक है ना। मान लो 20 डे कहीं से मेजर कर रहे थे हम, 20 डे पर हमारे पास मॉर्निंग में इतना रुपी था। और t इज इक्वल टू 80 डे पर हमारे पास मॉर्निंग में मान लेते हैं 80,000 रुपी था। ठीक है। t इज इक्वल टू 20 डे पर 20 तारीख को हमारे पास 10,000 रुपी था। t इज इक्वल टू 80 डे पर हमारे पास 80,000 रुपी था। और हमसे पूछा गया कि t इज इक्वल टू बता दो 30 डे पर हमारे पास कितना पैसा होगा, अगर पैसा लीनियरली बढ़ रहा है तब। ठीक है। तो हम बोलेंगे मनी एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल मनी प्लस इंक्रीमेंट ऑफ द मनी। तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट पर डे, कितने डे में ये इंक्रीमेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम बाद हम पूछ रहे हैं। तो ये हो गया इंक्रीमेंट पर डे का इंक्रीमेंट, और कितने टाइम बाद पूछ रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे 30 - 20। समझ रहे हैं ना। तो आ जाएगा। अब हम 30 रख देंगे, ये 30 रख दिए तो आगे आंसर मिल जाएगा हमें। आंसर किसी भी टाइम पर हमें चाहिए, किसी टी टाइम पर चाहिए, तो हम बोलेंगे 30 के बजाय यहाँ टी रख दो आप। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गया, लीनियर वेरिएशन का रहेगा ये। ठीक है ना। ज्यादातर यूज करेंगे हम, ध्यान रखना ये। ठीक है। जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन एक देख रहे हैं हम, कि एक रॉड है, उस रॉड में कंडक्टिविटी कोई एक क्वांटिटी है मान लो, ठीक है ना, या रेजिस्टेंस आपको पता होगा 10th क्लास में, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, और इनकी रॉड की लेंथ दिया गया है L। हमसे पूछा गया x डिस्टेंस पर बता दो रेजिस्टेंस कितना होगा इफ रेजिस्टेंस इज चेंजिंग इंक्रीजिंग लीनियरली।
तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, क्योंकि यहीं से मेजर कर रहे हैं ना, ये x इज इक्वल टू 0 है, तो लेंथ तो l ही रहेगा, और x इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस कितना रहेगा, x रहेगा। कुछ ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर। हमें पता है कि 0.6 पर एंटी लॉग कितना है, 0.6 का एंटी लॉग कितना है, 4। 0.7 का एंटी लॉग कितना है, 5। एंड वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना, ये सही था ना? हाँ। अच्छा, इसमें तो बहुत आसान हो जाएगा वैसे। चलिए कोई नहीं, कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो हमसे बोला जाए कि एंटी लॉग ऑफ बताना है हमें 0.63 पर एंटी लॉग कितना होगा, लेट्स हमें बताना है। इसको मान लिया हमने y, लेट्स, ठीक है ना, y की वैल्यू बतानी है। तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कितना था, 4, प्लस इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का हुआ, 5 माइनस 4, डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या पर यूनिट लेंथ कितने में, 0.6 से 0.7 गया, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई कितने इंक्रीमेंट पर हमें चाहिए, तो हम बोलेंगे 0.63 माइनस 0.6। तो यहां पर आ जाएगा ये 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहां पर आ जाएगा 0.03। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 4.3। समझ रहे हैं? इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रखते हैं। जैसे अगर हमसे बोला जाए, मान लो 0.92 का एंटी लॉग कितना होगा, 0.92 का एंटी लॉग, तो इसका एंटी लॉग कितना होगा, 0.92 का। तो हम बोलेंगे एंटी लॉग इज इक्वल टू इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ, इसका जो है डिफरेंस देखेंगे, तो 0.95 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाई कितने में, तो 0.92 माइनस 0.9, तो यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू, इधर मिल जाएगा हमें 0.02। समझ रहे हैं ना? ये आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 8.4। तो कभी कभी जब बीच में नंबर्स मिलेंगे हमें, ठीक है ना, तो लीनियर वाला मेथड लगाकर हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं हम। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन अब आपसे।